नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोग इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी रूल है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि दो फंक्शन दिए जाएंगे, टू फंक्शंस u इंटू वी डी एक्स, इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में दिए जाएंगे। u कोई फंक्शन है एफ एक्स है और v कोई फंक्शन है वो gx है। तो दो टू फंक्शंस का प्रोडक्ट गिवन होगा और उस टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका ये रूल है। उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो क्या है कि u कोई फर्स्ट फंक्शन है और v कोई सेकेंड फंक्शन है, u इंटू वी। तो फर्स्ट फंक्शन है तो इसको क्या करते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और ये जो रिजल्ट आएगा तो उसको होल को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है कि क्या है कि पहले होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे? जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम लोग पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये रूल है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होगा और उन फंक्शंस को हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड लेट कर लेंगे। अब उस किसको फर्स्ट लेट करेंगे, किसको सेकेंड लेट करेंगे, ये डिपेंड करेगा हम लोग को। तो ये हम लोग को क्या करना होगा कि सेकेंड फंक्शन उसको लेट करेंगे जिसका हमें इंटीग्रल पता है, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और फर्स्ट जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेते हैं। बच्चों, क्या क्वेश्चन एक ये भी अराइज होगा, क्या सभी फंक्शंस जो प्रोडक्ट फॉर्म में दिए गए हैं, क्या हम लोग उनका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फाइंड कर सकते हैं? तो वहां पर आपके लिए आंसर आएगा कि नो, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड हो रहा है उसी का हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें कहा जाए कि रूट एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल फाइंड करो, तो क्या इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर नो में आएगा, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा जिसका ये डेरिवेटिव हमें मिलेगा। ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमें मिल रहा हो उसी का हम इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से रूट एक्स कॉस एक्स डीएक्स का भी हम इस रूल से इंटीग्रल नहीं फाइंड कर सकते हैं। उन्हीं फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं जिसका डेरिवेटिव ये हो सकता है। तो चलिए अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग अगर लेते हैं कि कोई फंक्शन है x log x है, तो अब बात आती है कि इसमें किसको हम फर्स्ट लेट करें और किसको सेकेंड फंक्शन लेट करें। तो log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, तो हम लोग इसको x को सेकेंड फंक्शन लेट कर लेंगे, मतलब v लेट कर लेंगे
और log x को फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेंगे और इसको u लेट कर लेंगे। तो रूल से क्या है, फर्स्ट फंक्शन u है तो u कितना है, log x है, log x। फिर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, माइनस जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और साथ ही साथ उसमें सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम बाद में क्या करेंगे, उसका फिर से हम लोग इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये हमें माइंड में रखना होगा कि किसको फर्स्ट लेट करना है और किसको सेकेंड लेट करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों का इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं, तो उस टाइम डिसीजन लेना ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किसको फर्स्ट लेट करें और किसको सेकेंड लेट करें। कि जैसे x sin x आया तो इस टाइम हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है, sin x का माइनस cos x और x का x²/2 है। तो इस टाइम हमें डिसीजन लेना होगा कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेट करें और किसको सेकेंड फंक्शन लेट करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई लेट एक वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है आई लेट। तो ये जो आई लेट रूल है ये हर टाइम 100% सेटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन मोस्ट केसेस में 99.99% केसेस में ये एप्लीकेबल है। तो आई का मतलब क्या होगा, तो चलो इसको हमने पहले इसको बता दिया कि प्रोडक्ट फॉर्म में फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन करेंगे। उससे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये करेंगे। तो चलिए आईलेट पे हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग सेकेंड फंक्शन उसको लेट करेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है। तो कई बार क्या होगा, प्रोडक्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है, तो हम लोग आईलेट यूज करेंगे। आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका एग्जांपल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरीके से एटसेट्रा। और एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, log x बेस e, log x बेस a, इस टाइप के फंक्शंस आएंगे। इसी तरीके से a फॉर एल्जेब्रिक हो जाएगा, एल्जेब्रिक हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन। जैसे इसमें कोई नंबर 1 2 3 1/2 x² x+1 x² + 2 एटसेट्रा, इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे वो एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे। और इसी तरीके से T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin x, cos x, tan x एटसेट्रा ये सब हम लोग ले सकते हैं। और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E स्टैंड करेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, e पावर x होगा और a पावर x होगा। तो इस टाइप के जब भी फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसमें वो कंसीडर करेंगे कि कौन पहले आया। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं x sin x। तो x sin x में x कौन सा फंक्शन है,
वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ट्रिगो फंक्शन है। तो इसमें पहले कौन आया? इसमें पहले ये आया तो ये फर्स्ट हो गया, और ये बाद में आया तो ये सेकेंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन ये u हो गया और ये v हो गया। अब इस तरीके से हम लोग लेट कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, x साइन x को इंटीग्रेट करना है। उसमें u किसको लेट कर रहे हैं? u लेट कर रहे हैं x को, और v किसको लेट कर रहे हैं? साइन x को। इसमें ऑलरेडी पहले से ही ऐसा रखा हुआ है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस होल को इंटीग्रेट करेंगे, उससे पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और इनटू सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से माइनस एक्स कॉस एक्स इसका रिजल्ट आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया। तो इस तरीके से माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस सी इसका रिजल्ट हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आप x tan x, x sec स्क्वायर x, x sec स्क्वायर x, x cos x, x cos x एक्सेट्रा, आप x e पावर x, इन सब का इंटीग्रल आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो इसमें अगर x e पावर x की बात करें तो x यहां पर आया और e पावर x यहां आया, तो x एल्जेब्रिक पहले आया तो ये फर्स्ट, और एक्सपोनेंशियल बाद में आया तो ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लेट कर लेते हैं उसको अपने माइंड में, और उसके हिसाब से इंटीग्रेट कर देते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए आता है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अब की बार एक्स स्क्वायर है, तो काम वही करेंगे। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है आई लेट के हिसाब से, a एक्स स्क्वायर है और t कॉस एक्स है, तो ये u हुआ और ये v हुआ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें, माइनस होल का इंटीग्रेशन करेंगे, उससे पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटू कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो रिजल्ट है कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और इंटू साइन एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। बच्चों ये अभी भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये फिर से u इंटू वी चलेगा। तो यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस 2, और इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स को, माइनस होल का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन पहले कर लेंगे और साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस है एक्स का इंटीग्रेशन 1 डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है, और प्लस सी कर लेंगे। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स और माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी,
कई बार 2 बार भी करना पड़ेगा, पहले किया फिर से 2 का प्रोडक्ट आया तो फिर से u इंटू बी अप्लाई कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये फार्मूला भी बनेगा और ये इसको इंटीग्रेट करने को भी आता है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप कहोगे कि यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में तो है नहीं, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का होता है कि वहां पर प्रोडक्ट नहीं होता है तो 1 को हम यूनिटी को एक फंक्शन लेट कर लेते हैं। तो अब आप कहोगे कि इसमें आइलेट, हमने बताया था आइलेट परमानेंट रूल नहीं है, आइलेट परमानेंट रूल नहीं है क्योंकि दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है। 1 भी एल्जेब्रिक है, हमने बताया नंबर लेंगे तो एल्जेब्रिक होगा, और ये भी एल्जेब्रिक है। तो तब क्या करेंगे कि इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। जब भी दोनों एल्जेब्रिक होंगे और जब भी सिंगल में दिया होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब हम लोग क्या करेंगे, या tan इनवर्स एक्स सिंगल दिया है, sin इनवर्स एक्स सिंगल में दिया है, तो 1 को हम लोग सेकेंड फंक्शन लेके चलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो हम लोगों ने इसमें कुछ इस तरीके से कर रखा है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 को, माइनस हम लोग क्या करेंगे, होल का इंटीग्रेशन करेंगे, उससे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर पावर 1/2, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे और 1 को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलो बच्चों इसमें क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो ये x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x आ जाएगा, और साथ में 1 का इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का, तो ये माइनस को मल्टीप्लाई कर लें हम लोग अगर, तो क्या हो गया, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस माइनस जब प्लस हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर में हम ए स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, ए स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं और ए स्क्वायर को प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और अब क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग कर लेंगे इसको। तो देखिए x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अलग किया, माइनस कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, और प्लस सेकेंड टाइम ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। तो अब बच्चों क्या हुआ, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस ले लिया, तो यहां पर बचा सॉल्व करने से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि इसको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं और होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट है और हमें पता है कि dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चों हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी यही मिला, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx
और प्लस इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाता है। तो बच्चों ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगी। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू मिला एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन फाइंड करना था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ये 2 से उधर डिवाइड कर देंगे तो जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा वो एक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन गया। इसको हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस से भी सॉल्व करेंगे और इसको फर्दर रिजल्ट के लिए लर्न भी कर लेंगे। इसी तरीके से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डीएक्स करके। सेम प्रोसेस जो इसमें आया था वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो भी आप इसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इंटू 1 डीएक्स कर लेंगे और इसका फर्दर प्रोसेस वही है जो हमने यहाँ पर सॉल्व कराया। तो ये बच्चों 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जो फार्मूले की तरीके से भी काम करते हैं। तो इनका हम लोग इंटीग्रेशन इस तरीके से करते हैं। तो बच्चों इसका रिजल्ट हम लिख देते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो उसका रिजल्ट होगा एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट होगा, प्लस सी चलता रहेगा सब में। और इसी तरीके से जो इसका रिजल्ट होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वो होगा एक्स अपान 2 रूट ओवर